हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं। 25 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं और कुछ इंपॉर्टेंट रिव्यू आपको मैं देने वाला हूं जो अभी तक एग्ज़ाम हो गया है, जिससे आने वाली शिफ्टों को कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे आपको पूरी वीडियो देखनी है और क्वेश्चंस सारे करने हैं आपको। तो यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊँ, रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में आप 22-23 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जैसे अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए थे, प्रीवियस ईयर पेपर थे, वैसा ही पैटर्न यहाँ पे देखने को मिला है। 22-23 क्वेश्चन यहाँ पे आपको ईजिली आपसे हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ जिससे कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो आपके लिए जरूरी है। ठीक है, आपको इनको ध्यान में रखना है। यही टॉपिक, इसी टॉपिक से आपको क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो पहली यहाँ पे बात की जाए, आपका जिससे ज़्यादा क्वेश्चन है वो आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन है। मैथमेटिकल ऑपरेशन में आप कह सकते हैं जिसमें प्लस को माइनस में चेंज करते हैं, 7 को 9 में चेंज करते हैं, एक्सचेंज वाले जिसमें इक्वेशन आपको बैलेंस करनी होती है। तो इससे आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे हर शिफ्ट में। ठीक है, तो 3 से 4 क्वेश्चन आप देख सकते हो। ये क्वेश्चन आसान होते हैं, सभी कर लेंगे, लेकिन इसमें क्या होता है, थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, क्योंकि इसमें ऑप्शन चेक करने होते हैं, सारे ऑप्शन देखने होते हैं। कैसे इन क्वेश्चनों को करना है, कैसे आप 1-2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, वो भी मैंने बताया है, उसे आप देख लेना। आसान क्वेश्चन है। दूसरा यहाँ पे अगर बात की जाए ब्लड रिलेशन की, कौन सा ब्लड रिलेशन, कोडेड ब्लड रिलेशन के भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। कोडेड ब्लड रिलेशन के, जिसमें A+B का मतलब होता है वो उसका भाई है, वो उसका माता है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने के मिल जाएंगे, 2 क्वेश्चन। तो ये आप देख लेना। बाकी आपका एनालॉजी की बात की जाए, एनालॉजी की, नंबर एनालॉजी के आपके 2 क्वेश्चन आप कह सकते हो। नंबर एनालॉजी के 2 क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे नहीं है कि कोई बिल्कुल हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, आसान लॉजिक से आपको मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया है वो क्वेश्चंस किए हैं तो ये आपको उसके कंपैरिजन में आसानी लगेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप कह सकते हो सेट एनालॉजी। सेट एनालॉजी जिसमें आप कहते हैं 2, 4, 6, इस तरीके का पैटर्न आपको मिल सकता है। ठीक है, इसे आपको देखना है। मिसिंग नंबर का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। सेट एनालॉजी के 2 क्वेश्चन, यहाँ पे 2 क्वेश्चन इसके आ रहे हैं। ठीक है, और नंबर सीरीज की बात की जाए, नंबर सीरीज से आपको 1-2 क्वेश्चन इससे मिल जाएंगे। सेटिंग अरेंजमेंट के कोई ऐसे क्वेश्चन आए नहीं है जिनसे मेरी बात हुई। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आपका किसी शिफ्ट में आया होगा, वो भी आसान आया होगा, ऐसा आपको कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पे आप कहोगे मिरर इमेज हो गया, पेपर कटिंग हो गया, फिगर सीरीज हो गया, इससे क्वेश्चन है। लेटर सीरीज से क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन उससे मिल जाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग के किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपके सिलोलिज्म के क्वेश्चन मिल जाएंगे, 2 क्वेश्चन सिलोलिज्म के आ रहे हैं, आसान आ रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर पेपर देखेंगे तो रीजनिंग का पेपर ऐसा नहीं है कि आपका टफ है, आप 25 से 25 कर सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, जैसे आप कहोगे वर्ड एनालॉजी का कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें आपको पता नहीं होगा, क्योंकि वो पूरा जनरल नॉलेज पे बेस्ड होता है, आपको उसके लिए इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, जैसे स्टैटिक कैपिटल करेंसी, इस तरीके की चीजें पूछी जा सकती हैं। वो आपको लग सकता है 1-2 क्वेश्चन वो हो सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन हो सकता है कोडिंग डिकोडिंग में आपको थोड़ा सा टाइम लग जाए। बाकी आपका पेपर आसान आ रहा है, तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी आपने अभी तक किया है वो आपने उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। ठीक है, ऐसे कोई नया टॉपिक यहाँ पे नहीं है। कैलेंडर का क्वेश्चन किसी पहले दिन पूछा था, कि पहले दिन किसी ने बोला था कि एक शिफ्ट में आया था, बाकी ऐसा मुझे सुनने को नहीं मिला कि किसी शिफ्ट में कैलेंडर का क्वेश्चन आया है। आ भी सकता है आने वाली 1-2 शिफ्ट में, क्योंकि ऐसा होता है कि कैलेंडर का क्वेश्चन भी 1-2 शिफ्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी वही टॉपिक हैं जो अभी तक पहले पूछे गए थे, ऐसा कोई नया टॉपिक यहाँ पे ऐड नहीं हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं, ऑड वन आउट का एक क्वेश्चन देख सकते हैं। ऑड वन आउट के इस तरीके के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, जैसे ये ट्रिपलेट फॉर्म में, यानी कि यहाँ पे आप कह सकते हो 4, 5, 6 ऐसे दिया होगा, और ऐसे ही आपको नीचे दिया होगा, तो उसमें से आपको बताना होगा कौन सा ऑड है, कौन सा आपका वो है। ठीक है, इस तरीके से आप कह सकते हो, जैसे 600, 600 का आधा 300, 300 का आधा 150, इस तरीके के पैटर्न आपको मिल जाएंगे। 3-4 ऑप्शन हो जाएंगे जिसमें ये सेम पैटर्न होगा, एक में आपका डिफरेंट होगा। तो ये पैटर्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो रीजनिंग में आप कहें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पे अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में भी इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप वो देख लेना ट्रिग्नोमेट्री के। बाकी आपका वही है जैसे पहले तो क्वेश्चन आए होंगे। तो मैथ्स से तो आपने और जगह भी कहीं ना कहीं रिव्यू देख लिए होंगे। रीजनिंग का मैंने बता दिया, रीजनिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बस आप अपना टाइम यहाँ पे देखना मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले में, क्योंकि इसके 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें आप अपना टाइम मैनेजमेंट देख लेना। और एक इंपॉर्टेंट, ये कोडेड ब्लड रिलेशन, ये आप पढ़ लेना। ठीक है, कोडेड ब्लड रिलेशन अगर आपने क्वेश्चन नहीं किया है तो आप एक बार
20-25 क्वेश्चन कर लोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से करना है। वैसे तो आपने पढ़ा ही होगा। बाकी इंग्लिश में आप कह सकते हो जैसे पहले ही था पैटर्न वैसे ही है। इंग्लिश में थोड़ा ऐसे हो सकता है कि यहाँ पे क्लोज टेस्ट में कह रहे हैं कि किसी किसी शिफ्ट में क्लोज टेस्ट अच्छा पूछा जा रहा है। बाकी आपका वही है, एक्टिव पैसिव के 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, नरेशन का 1 क्वेश्चन मिल जाएगा। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं पार्ट ऑफ स्पीच से भी आ रहे हैं, जैसे इसमें एडवर्ब कौन सी आएगी, एक सेंटेंस दे देंगे उसमें आपको बताएंगे एडवर्ब कौन सी आएगी। बाकी एंटोनिम सिनोनिम्स सब पहले की तरह ही आ रहे हैं, ठीक है। कुछ वन वर्ड आपको नहीं मिल सकते, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे आप कहोगे इंग्लिश में ऐसे भी ऑप्शंस आ रहे हैं जो बहुत क्लोजली है, ठीक है, क्लोज है एक दूसरे के, तो वहाँ पे ऐसे आपको मिल सकता है। बाकी जीएस की बात करें तो जीएस में तो किसी शिफ्ट में अच्छी जीएस भी पूछी है, किसी में ऐसा है कि क्वेश्चन भी ऐसे पूछे जा रहे हैं कि थोड़ा सा जैसे आपने पढ़ा होगा कि हाँ ये आपका फेस्टिवल आपने पढ़ लिया कि ये फेस्टिवल यहाँ का है, लेकिन ऐसे नहीं पूछा जा रहा है कि ये फेस्टिवल कहाँ का है, उससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है। जैसे ये फेस्टिवल, कुछ फेस्टिवल पूछा होगा ये कितने दिन तक चलता है, कुछ उत्सव पूछा होगा ये बताया, वहाँ पे पूछा गया है कि ये किस महीने में मनाया जाता है या किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, आसान पेपर आ रहा है तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। बाकी ये प्रैक्टिस सेट कर लेना एक बार, ठीक है। और ये आप देख लेना, रीजनिंग का मैं इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ। बाकी सब्जेक्ट का तो आप और कई जगह देख रहे होंगे, तो रीजनिंग का आप ये देख लेना, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यहीं पे अगर आप ये सेट एनालॉजी की बात करेंगे, इसमें भी कोई ऐसा टिपिकल लॉजिक आपसे नहीं पूछ रहा है, ठीक है, आसानी लॉजिक पूछ रहा है। अगर आपने ये सारे क्वेश्चन जो भी मैंने बताए वो किए हैं तो उससे आपको ये आसानी लगेगा। तो बाकी जिसका पेपर हो गया है वो आपका ब्रेक ले ले, 2-3 दिन का ब्रेक ले ले आराम से। आजकल शादियां चल रही हैं, शादियां निपटा ले, ठीक है, 2-3 दिन में जिसकी शादी है। बाकी मेंस के लिए आप अभी से शुरू हो जाए, तो यही आपको बताना था। तो अब यहाँ से आप ये क्वेश्चन स्टार्ट करें, ठीक है। ये क्वेश्चन आप सभी देख सकते हैं, इन्हें जरूर करना। क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन आपका अर्थमेटिक रीजनिंग का है। यहाँ पे बोला गया है 2 संख्याएं ए और बी ऐसी हैं कि ए के 3% और बी के 6% का योग ए के 4% और बी के 6% के योग के 4/5 है, यानी कि 4/5 है। ए प्लस बी और ए माइनस बी का आपको अनुपात निकालना है। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन बोला गया है आप कर लीजिए। यहाँ पे बोला है ए के 3% प्लस बी का 6% इक्वल टू है 4/5, ए का 4% प्लस बी का 6%, ठीक है। तो ये आपको दिया गया है, बी का 6% है। तो यहाँ से आप परसेंटेज कॉमन निकाल लेंगे, परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड से परसेंटेज कॉमन निकालेंगे तो परसेंटेज आपका कैंसिल हो जाएगा। और 5 को आप यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, 5 को यहाँ, तो आपका कितना हो जाएगा 15A प्लस 30B इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 से 16A प्लस 24B, ठीक है। तो यहाँ से ए बी का रेशियो आप निकाल लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6B और यहाँ पे 1A। तो यहाँ से ए बी का रेशियो आपका कितना आ जाएगा 6/1 आ जाएगा। तो 6/1 आप यहाँ रख लीजिए। आपको क्या निकालना है, ए प्लस बी और रेशियो ए माइनस बी निकालना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ए प्लस बी आपका 7 रेशियो 5 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका रेशियो का क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्या करना है, उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पहला पद दूसरे पद से संबंधित है और 5वां पद छठे पद से संबंधित है। तो आप देखो 1191 से कैसे संबंधित है, इसी तरीके से 15127 से जैसे संबंधित है। जो रिलेशन आपका यहाँ है, जो पैटर्न आपका यहाँ लगेगा, वही पैटर्न आपको यहाँ पे बताना है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 91 पे जाना है, तो आप क्या कैसे जा सकते हैं, या तो आप स्क्वायर के आसपास सोच सकते हैं, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे 91 जो है 10 का स्क्वायर माइनस 1 है, और यहाँ पे आप बोल सकते हो 11 3 का स्क्वायर प्लस 2 भी बोल सकते हो, 4 का स्क्वायर माइनस 5 भी बोल सकते हो। लेकिन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा इस तरीके से, वही गैप यहाँ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप नंबर के नज़दीक जाने के लिए मल्टीप्लाई कर सकते हो। किस तरीके से जा सकते हो, आप ये बोल सकते हो अगर 11 को हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो आपको कितना आएगा 99 मिलेगा, और 99 में से आप 8 माइनस कर दे तो आपको 91 मिलेगा। अब इसी तरीके से जैसे आपने यहाँ पैटर्न लगाया है, सेम पैटर्न में आप इसे भी सॉल्व करके देखें तो आपका ये पैटर्न होगा। आप देखें 15 नम्मा 135 होता है। 135 में से अगर आप -8 करते हैं, यहाँ भी 8 माइनस किया, यहाँ भी 8 और 9 से मल्टीप्लाई किया, तो आप देखें आपको कितना मिल जाएगा 127 मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोनों में सेम पैटर्न लगा। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह आप x मान लीजिए, या ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं। आप यहाँ पे x मान के कर लीजिए। तो हमारा स्टेप क्या है, 9 से मल्टीप्लाई करना है
और नेक्स्ट आपको माइनस कितना करना है, 8 माइनस करना है, तो आपको कितना मिलना चाहिए, 154 मिलना चाहिए। तो यहाँ से आप देखेंगे x इंटू 9, 154 ऐड होगा तो 162 हो जाएगा, और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 98,162। तो 18 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आ गया होगा किस तरीके से यहाँ पे पैटर्न लगा है, यही आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे सर्टेन कोड लैंग्वेज में जनवरी को 4 लिखा है, जुलाई को 3 लिखा है, सितंबर को 6 है, तो दिसंबर को क्या लिखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, अब आप देख सकते हो यहाँ पे इनकी पोजीशन का सम तो नहीं हो सकता। आप यहाँ पे देख सकते हो, फिर क्या देखना है, वोवल और कंसोनेंट आप देख सकते हो। अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर वोवल देखते हो तो आपको यहाँ पे 1 2 3 वोवल मिलेंगे, तो इसके बाद 3 तो है नहीं, यहाँ पे 4 लिखा है। तो यहाँ पे आप कंसोनेंट देखें, 1 2 3 4, तो 4 कंसोनेंट है, तो यहाँ पे 4 लिखा है। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखें कितने कंसोनेंट है, 1 2 3, तो 3 है तो 3 लिखा है। यहाँ आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 है तो 6 कंसोनेंट लिखा है। तो पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा, जितने कंसोनेंट यहाँ पे हैं वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरह दिसंबर में आपके कितने कंसोनेंट हो जाएंगे, 1 2 3 और 4 5, तो यहाँ पे 5 हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन में। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखें फिगर सीरीज का है, किस तरीके से आप करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिमेंट, देख सकते हैं कि कोई एक एलिमेंट उठा के देख लीजिए वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, उसे देखें। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, अब आपको ऑप्शन में भी जरूर देखना है। अगर आप देखें बीच वाला एलिमेंट सब में सेम है तो इसे आपको नहीं देखना है, आप दूसरा एलिमेंट देख सकते हैं जो आपका अलग है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं, इसे देखें, ठीक है, जो ये आपका सर्किल है, तो नेक्स्ट में सर्किल क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक स्थान ऊपर गया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे फिर देखो ये आया यहीं पर सेम, ठीक है, जो आपका बॉटम में है, यहाँ पे स्क्वायर है। नेक्स्ट में गया, जब यहाँ से यहाँ गए तो आप देख सकते हो, जब ये यहाँ से यहाँ गए तो ये टॉप में चले गया, यानी कि जो भी यहाँ पे है वो नेक्स्ट में एक स्थान आगे बढ़ रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आप देखो ये था यहाँ पे, और नेक्स्ट में आप देखो ये ऊपर पहुँच गया, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये ट्राइंगल जो है नेक्स्ट में ऊपर होना चाहिए, यहाँ पे ट्राइंगल होना चाहिए। अब आप देखोगे चारों ऑप्शन में ट्राइंगल ऊपर है। अब आप दूसरा एलिमेंट यहाँ पे देख सकते हो और किस तरीके से हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप देखो, इसे देख लो, जो ये है आपका, ठीक है, राइट बॉटम में है, ये आपका नेक्स्ट में गया तो एक स्थान क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ खिसका, फिर देखो ये एक स्थान आगे खिसका है, ट्राइंगल एक स्थान आगे खिसका है, तो यहाँ पे इसका मतलब जो ये है प्लस का साइन यहाँ पे होना चाहिए। तो आप देखो कौन से ऑप्शन में नहीं है, आपको सेकंड में नहीं दिखेगा, ये नहीं आंसर होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो प्लस आपका फर्स्ट और फोर्थ में ही है। अब आप देखो दूसरा एलिमेंट आप देख सकते हो, दूसरा आप किस तरीके से देखोगे, इसमें जो डिफरेंट है वो आपको ये एलिमेंट दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, तो इस पोजीशन को देखो, ये पोजीशन कैसे आ रही है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे जो भी आपका टॉप में है, ठीक है, राइट टॉप में है, वो आपका नीचे जा रहा है। देखो नेक्स्ट में यहाँ से जब यहाँ गए तो ये नीचे गया, फिर आप देखो यहाँ पे ट्राइंगल था, नेक्स्ट में यहाँ से ट्राइंगल नीचे गया, फिर आप देखो यहाँ पे प्लस का निशान था, ये नीचे गया, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट जो है ये आपका नीचे आना चाहिए, यहाँ पे इस तरीके से आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो आप देखोगे कौन से ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना होता है, आप कोई भी एलिमेंट देख लीजिए। अब यहाँ पे आप किस तरीके से देख सकते हैं एलिमेंट, मैंने आपको पहले ही बताया, आप ऑप्शन में जरूर देखें। आप अगर देखेंगे कि ऑप्शन में कहाँ कहाँ चेंज हो रहा है, अगर आप देखें ट्राइंगल को देखें, ट्राइंगल सब जगह सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब ट्राइंगल आपको एलिमेंट देखने की जरूरत नहीं है। बीच वाले में आप देखेंगे, बीच वाले सब में सेम है। ठीक है, इसे देखने की जरूरत नहीं, जो डिफरेंट है उससे आप इसी तरीके से देखें और एलिमिनेट करें। ठीक है, दो ऑप्शन आपका इसी तरीके से एलिमिनेट हो जाएंगे। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, समझ में आ गया। आप इसे देख सकते थे, ये वाला जो एलिमेंट है ये हर स्टेप में नीचे जा रहा है। देखो एक स्थान नीचे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर यहाँ पे ट्राइंगल एक स्थान नीचे, फिर देखो ये प्लस का एक स्थान नीचे, तो इसका मतलब ये यहाँ पे आना चाहिए था। तो ऐसे भी आपके ये दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाते। ठीक है, फिर इसी तरीके से आप यहाँ पे और ऑप्शन भी और एलिमेंट देखते जिसमें आपका डिफरेंट है, जैसे आप यहाँ पे प्लस वाले को देख सकते थे, इसे आप एलिमिनेट कर सकते थे जो आपका यहाँ पे है। ठीक है, ये कैसे आया आप ये देख सकते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको बताना है उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, यानी कि रोटेशन इज नॉट अलाउड है। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ये फिगर है जिसमें एम्बेडेड है। तो आप देखें कौन से ऑप्शन में, तो आपको पहले ऑप्शन में तो मुझे कहीं पे नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इस सेकेंड ऑप्शन में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ये बन रहा है आपका इस तरीके से। सेकेंड ऑप्शन में भी ये यहाँ तो दिख रहा है, जो ये है इस तरीके से आया हुआ है।
फिर आप देख सकते हैं ये है, और ये गया, ये गया, ये है, हाँ। तो सेकंड ऑप्शन में ये बन रहा है, तो ये है आपका, आप देख सकते हैं सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रोटेशन नहीं अलाउ है यहाँ पे, इसे उठा के आपको देखना है कहाँ पे ये बन रहा है। ठीक है, यहाँ आप देखिए, यहाँ आपको ऐसे है ये, तो यहाँ पे आपको नहीं बन रहा है। इसी तरह ऑप्शन आप देख सकते हैं। ठीक है, इस ऑप्शन को देखेंगे, इतना पार्ट तो यहाँ बन रहा था, लेकिन नीचे का पार्ट इस तरीके से नहीं बन रहा है। ठीक है, फिर यहाँ से नीचे ऊपर आना था, ये वाला पार्ट यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में नहीं बन रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपको बताना है ऑड वन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इसमें से ऑड वन कौन सा है, किस तरीके से आप बता सकते हैं। आप ऑप्शन देख सकते हैं, क्या पता है स्क्वायर हो। कोई 3 ऑप्शन में आपका सेम लॉजिक होगा, सेम पैटर्न होगा, एक में आपका अलग होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, 3 नंबर का डिजिट है, तो आप क्या क्या देख सकते हैं, स्क्वायर के आसपास, क्यूब के आसपास नंबर है, इस तरीके से देख सकते हैं। और क्या बताया, आप डिजिट सम भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे डिजिट सम करके देखेंगे तो आपको नजर आएगा, पहले में आप डिजिट सम करेंगे तो आपको मिलेगा 7 3 10 3 13। दूसरे का डिजिट सम करेंगे तो 5 5 10 4 14। यहाँ करेंगे तो आप देखो 6 4 10 3 13, और यहाँ करोगे तो आप 4 4 8 5 13। तो आप देख सकते हो 3 ऑप्शन में जो है डिजिट सम आपका 13 आ रहा है, और एक में आपका डिफरेंट आ रहा है। तो ऑड क्या हो जाएगा आपका? सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे बताने कितने त्रिभुज हैं। अब आप देखो, आप एक एक करके गिनोगे तो कहीं ना कहीं आपको गलती होगी। जैसा कि मैंने आपको ट्रिक में बताया था, आपको ये फिगर दिखना चाहिए। ये फिगर आप देखते हो तो यहाँ पे इसमें 8 बनते, अगर ऐसे लाइन आ जाए तो 12 बनते, फिर एक लाइन और आ जाए तो इसमें कितने बनते? 16 बनते। अब ये फिगर आपको नज़र आ रहा होगा, आप देख सकते हो, ये आपको अंदर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, एक फिगर ये है, और एक फिगर सेम इसके बाहर से ऐसा ही फिगर है। ठीक है, जो ये बड़ा वाला फिगर है। तो आप देख सकते हो एक फिगर आपका ये है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो 16 इसमें बनेंगे और 16 बाहर वाले में बनेंगे, तो टोटल आपके कितने हो जाएंगे? 16 + 16 32। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 32, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है, डाइस वाला 1 से 6 है, तो आपको बताना है अपोजिट फेस में, एक के अपोजिट फेस में क्या आएगा। किसी भी 2 डाइस को आप ले लीजिए जिसमें आपका सेम नंबर है। अगर आप सेकेंड और फोर्थ को लेते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे 5 कॉमन है, तो 5 से आप पहले इस डाइस में चले जाओ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। पहले 5 आया, फिर 4 आया, फिर 2 आया। इसी के नीचे आपको ये लिखना है, पहले 5 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा। तो आपसे पूछा है 1 के अपोजिट में, तो 1 के अपोजिट में यहाँ पे क्या है? 4 है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड ऑप्शन 4 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे लेटर सीरीज का है, तो किस तरीके से आप देख सकते हो। यहाँ से आप देखोगे जैसे किए गए तो आप कहोगे 10 से +1 किया है। ठीक है, यहाँ पे आप, और यहाँ आप देखोगे P से T गए तो आप कहोगे यहाँ से 16 + 4 है। ठीक है, और फिर यहाँ देखोगे T से U गए तो यहाँ पे 20 + 1 है। तो आप ये बोल सकते हो कि +1 +4 +1 इस तरीके से आगे जा रहा होगा। तो यहाँ पे जैसे कि +1 है तो नेक्स्ट में यहाँ पे +4 होना चाहिए, और K में +4 करोगे तो 11 में +4 करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 15 आएगा, और 15 में आपके पास क्या आ जाएगा? O आ जाएगा। तो यानी कि आपका O से स्टार्ट होना चाहिए। फिर आप देख सकते हो O से P गया तो यहाँ पे +1 आ रहा है। तो आप ये पैटर्न बना +1 +4 +1 +4 +1 पहले अल्फ़ाबेट में। अब दूसरे अल्फ़ाबेट में देखोगे A से C गया +2 है। अब यहाँ आप देखोगे P से K गया तो आप देखोगे कितना है? P से H से K। ठीक है, दूसरा एलिमेंट हम देख रहे हैं। H से K गया तो आप कहोगे 8 + 3, 3 का गैप है। और K से M गया तो आप कहोगे K + M, यहाँ पे कहोगे K 11, और M आपका 13 होता है तो +2 का। तो आप ये कह सकते हो पहले +2, फिर 3 +3, फिर +2 का गैप होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे C से यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? +3, यानी कि C में 3 ऐड करोगे तो F होना चाहिए। तो O F से स्टार्ट होना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर दोगे। उसके बाद आप फिर से देखोगे T से W कैसे गया। आप देखोगे T से W में आप देखोगे 20 + 3 का गैप है। और यहाँ आप देखोगे B से D गया तो +2 का है, और फिर D से G गया तो आपका +3 का है। तो यहाँ भी +2 +3 है। तो आप देख सकते हो W से यहाँ पे +3 हो गया, तो यहाँ पे जाएगा तो आपका +2 होना चाहिए। तो W आपका 23 होता है, 23 में आप 2 ऐड करोगे तो 25 आएगा। तो यहाँ पे Y आना चाहिए, तो OFY से स्टार्ट होगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। आप इसे भी चेक कर सकते हो। यहाँ से देखोगे A से B K +1, और B से F +4, +1 +4, और यहाँ से आप देखोगे 8 से R से भी +4 है, तो यानी कि यहाँ पे +1 होगा। तो V से +1 करेंगे तो V आपका 22 होता है 23, तो यहाँ पे आपका W आना चाहिए। तो OFYW इसका आंसर आ जाएगा। आप देख भी सकते हैं किस तरीके से पैटर्न आगे बढ़ा है।
फोर्थ ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में देखो डीप को आपको लिखा है 4, 10, 3, 24। अगर बीच में डैश आ जाए तो आप समझ लीजिए आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है और ये क्वेश्चन आसान बन जाएगा, आपको इसे डिकोड करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो डीप को क्या लिखा गया है, DEAF। यहाँ पे 4 है D, E 10, 3 और F 24। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे आपको पोजीशन लिख लेनी है 4, 5, 1, 6। अब देखो पोजीशन से कैसे यहाँ पे डिकोड किया गया है। अगर आपको 4 से 4 चाहिए, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया है, और 5 से 10 चाहिए तो यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 दूनी 10, और 1 से, फिर उसके बाद 3 से, और F से 24 तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया, 6 को 24। तो आपको यहाँ पे क्या पैटर्न मिला, आपको अल्फ़ाबेट की पोजीशन पहले को 1 से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे को 2 से, तीसरे को 3 से, जो भी पोजीशन है। आप यहाँ भी देख सकते हो एम की पोजीशन 13 होती है, 13 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर ए को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 7 या 21, फिर 9 चक्को 36 और 3 पंचे 15। तो इसी तरीके से आपको क्लोजेस्ट को कर लेना है। तो यहाँ पे क्या स्टेप है, इनकी पोजीशन 3, 12, 15, 19, 5, 20 है। तो इसे आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है, 3 आ जाएगा। इसे आपको 2 से करना है, 12 दूनी 24। इसे आपको 3 से करना है, 15 तियाँ 45। यहाँ आपको 4 से करना है, 19 चक्को 76, और यहाँ 5 से करना है तो 25, और यहाँ आपको किससे करना है, 6 से तो 120। तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें 3, 24, 45, 76, 25, 120 है, तो आपको नज़र आएगा पहला ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पैटर्न आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे पैटर्न यूज किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे लिखा गया ऑल क्रोज आर स्पैरोज। ठीक है, जो भी क्रोज हैं वो आपके क्या हैं, स्पैरोज हैं। और दूसरा लिखा गया है ऑल डक्स आर स्पैरोज। ठीक है, ऑल डक्स स्पैरोज है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट है और यहाँ निगेटिव है, यानी कि ये दोनों तो आपके वैसे ही गलत हो जाएंगे। तीसरा स्टेटमेंट सम क्रोज आर डक्स लिखा है तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या आंसर होगा, आपको अगर पता होगा आइदर और वाला केस, तो आप अगर आप सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट को देखते हो तो यहाँ पे देखो पहला क्या होता है कि दोनों इसमें जो भी एलिमेंट हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आप बोल सकते हो, वो सेम होनी चाहिए। देखो यहाँ भी क्रो है, डक है, और क्रो है, डक है। ठीक है, आइदर और केस के लिए दोनों आपके रॉन्ग होने चाहिए, दोनों रॉन्ग भी हैं। और आप देख सकते हो एक सम वाला है, एक नो वाला है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, आइदर और का केस। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, आइदर कंक्लूजन सेकेंड और थर्ड फॉलोज। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सर्कुलर अरेंजमेंट का। तो यहाँ पे बोला है LMNOP Q आर सिटिंग अराउंड अ राउंड टेबल फेसिंग द सेंटर, सेंटर की ओर देख रहे हैं। तो आप बना सकते हैं इस तरीके से, आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 लोग हैं जो आपका इस तरीके से बैठे हुए हैं। P इज फेसिंग Q, P जो है Q को फेस कर रहा है, इस तरीके से आप बना सकते हैं, P Q को फेस कर रहा है। उसके बाद बोला है Q इज टू द लेफ्ट ऑफ L, Q जो है वो आपका लेफ्ट में है L के, तो यानी कि आपका Q यहाँ पे हो जाएगा, L का लेफ्ट ये हो गया, यहाँ को आपका L का हो गया। ठीक है, L का लेफ्ट हो गया, ये आपका लेफ्ट हो गया, ये आपका राइट हो गया। इस साइड को आप खुद को भी रख के देख सकते हैं, आपका लेफ्ट, आपका लेफ्ट। तो यहाँ पे बोला क्या है, Q इज टू द लेफ्ट ऑफ L। ठीक है, Q जो है लेफ्ट के L में। ठीक है, L के लेफ्ट में Q है। उसके बाद लिखा है O इज नॉट नेक्स्ट टू N, इस स्टेटमेंट को एक बार के लिए छोड़ लीजिए। उसके बाद लिखा है N फेसेस L, N जो फेस कर रहा है L को, तो N आपका यहाँ होना चाहिए, N फेस कर रहा है L को। ठीक है, ये आपस में इस तरीके से होने चाहिए। उसके बाद लिखा है यहाँ पे O इज नॉट नेक्स्ट टू N, O जो है N के नेक्स्ट में नहीं है, O यहाँ नहीं हो सकता, तो O आपका यहाँ पे होगा। ठीक है, N के नेक्स्ट में नहीं हो सकता, बचा कौन सा, M, M यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद बोला है हु इज टू द राइट ऑफ M, M के राइट में कौन है, तो आप देख सकते हो M का राइट आपका यहाँ हो जाएगा। यहाँ पे आप खुद को रख के देख लीजिए, आपका राइट, M का राइट। तो यहाँ पे M का राइट ये हो जाएगा, M के राइट में कौन है, Q है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन Q होगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सचिन तेंदुलकर क्रिकेट। ठीक है, यहाँ पे आपको एनालॉजी का क्वेश्चन है, वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन है, किस तरीके से करना है, उस विकल्प शब्द का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से। सचिन तेंदुलकर जो है क्रिकेट से रिलेटेड है, आप कह सकते हैं। तो मनप्रीत सिंह किससे रिलेटेड है, अब आपको पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो मनप्रीत सिंह है वो आपका हॉकी से रिलेटेड है, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा हॉकी। तो मनप्रीत सिंह आपका किससे रिलेटेड है, हॉकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपका रीजनिंग सेट का है। तो यहाँ पे आपको बताना है उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं वही संबंध साझा करती हैं जो दिए गए
सेट संख्याओं द्वारा साझा किया जाता है। यानी कि जो पैटर्न आपका यहाँ है वही आपको ऑप्शन में ढूंढना है। अब आप देखो 14, 24, 84 है, तो आप देख सकते हो बड़ी संख्या 84 है, तो आप 84 तक कैसे पहुँचोगे। मैंने आपको बताया कि आप टेबल देख सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि 12 इंटू 7 करें तो 12 सत्ते 84 हो सकता है। तो अब आप ये देखो कि 14 और 24 से आप 12, 7 कैसे लाओगे, आपके पास नंबर यही है। तो आप ये कह सकते हो अगर आप 14 को 2 से डिवाइड करो इंटू 24 को आप 2 से डिवाइड करो तो आप देखोगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, 7 और यहाँ पे आपका 24, 12 सत्ते 84। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 84 आ गया। इस तरीके से है। अब आप ऑप्शन में देख लो, अगर आप पहले ऑप्शन को 2 से डिवाइड करते हो तो आपको 186 नहीं मिलेगा, 6 होगा यहाँ पे, 30 होगा तो 186 नहीं मिलेगा। यहाँ भी आप देखो सेकेंड ऑप्शन को आप डिवाइड करके देखो, 18 को आप 2 से डिवाइड करोगे और 30 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आप देखोगे 2 नम 18 और यहाँ पे 15, तो 15 नंबर कितना हो जाता है 135 हो जाता है। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप थर्ड ऑप्शन भी चेक कर सकते हो, थर्ड ऑप्शन में भी आपको नहीं मिलेगा इस तरीके से, 2 8 10 हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर 80 होना चाहिए था और आपका फोर्थ ऑप्शन में भी नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। आपको ध्यान में देना है टेबल, ठीक है, टेबल आपको याद आनी चाहिए। 84 के आपके फैक्टर क्या हो सकते हैं 12 इंटू 7 और इस नंबर से 12 इंटू 7 कैसे आ सकता है, ठीक है। तो यही आपको देखना है। आप ये भी बोल सकते हो कि यहाँ पे अगर हम 84 होता है यानी कि 14 इंटू 6 भी आपका क्या होता है 84 होता है। तो आप देखो 14 और 6 कैसे आएगा, आप ये भी बोल सकते थे 14 इंटू सेकेंड वाले को अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे आपका 84 आ जाएगा। आप बात एक ही है, आप देखो 2 इंटू 2 यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन आप देखो 4 छक 24 तो 4 छक 84, इस तरीके से भी आप ला सकते थे। और इसी ऑप्शन में आप देखोगे सेकेंड ऑप्शन में, तो यहाँ आपको 4 से डिवाइड करना होगा, लेकिन 4 से आपका कोई एक नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यहाँ भी आप 2 2 नंबर से ऐसे मतलब 2 से आप डिवाइड करोगे, ठीक है, तो तब भी आपका 135 आएगा। तो फैक्टर आपको जरूर देखना है, फैक्टर आप देखोगे तो उससे कहीं ना कहीं लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है क्वेश्चन में। या आप देख सकते हो स्क्वायर से जा सकते हो, जैसे मैंने पहले ही बताया कई सारे क्वेश्चन है, तो इस तरीके से भी लॉजिक आता है। पहले नंबर का हाफ किया, दूसरे नंबर का हाफ किया, आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया। या ऐसा भी हो सकता है पहले नंबर का हाफ किया, प्लस किया, दूसरे नंबर का हाफ किया, उन्हें ऐड करके भी आपका तीसरा नंबर मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपका नंबर सीरीज का है, तो नंबर सीरीज का है तो आपको पता है गैप देखना है आपको 19, 20, ठीक है, आसपास के नंबर है तो गैप जरूर देखें। आप देखोगे 1, यहाँ पे 4, यहाँ आप देखोगे कितना 26, 1, 27। अब गैप देखते ही लॉजिक अब आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे 16 का, तो आप कह सकते हो ये 1 का क्यूब है, ये आपका 2 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है। नेक्स्ट जो है आपका 4 का स्क्वायर है, तो नेक्स्ट में आपका 5 का क्यूब आएगा, तो 125 का गैप होना चाहिए, तो 7 5 12 2 और आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 6 2 8 1 9 192। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 192, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा, आसान सा लॉजिक है, बस स्क्वायर और क्यूब का अलग लॉजिक है इसमें। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका वर्ड एनालॉजी का है, तो यहाँ पे आप देखो मेडिटेशन करोगे तो आपको शांति मिलेगी, अगर ट्रीटमेंट आपका होगा तो क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तो आपको क्या होगी रिकवरी होगी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा रिकवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको मिरर इमेज रखा है, आपको बताना है इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी। तो आप ये कह सकते हो कि ये आपका लेफ्ट वाला ये राइट है, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा लेफ्ट राइट हो जाएगा, यानी कि जो सामने है वो सामने दिखेगा, तो ये राइट वाला यहाँ पे लेफ्ट हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो ये है इस तरीके से आपका दिखना चाहिए, ये एरो वाला यहाँ को आपका देखना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखो कौन से ऑप्शन में, ऐसा चारों ऑप्शन में यही दिख रहा है। और आप ये कह सकते हो जो ये आपका ब्लैक पोर्शन है ये आपका लेफ्ट में है, तो यहाँ आपका लेफ्ट में, तो यहाँ राइट में हो जाना चाहिए था। तो ये ब्लैक पोर्शन आपका कहाँ दिखना चाहिए, यहाँ दिखना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से इधर दिखना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। बनाना नहीं है तो आप पहले ऑप्शन को कैंसिल कर दोगे, क्योंकि पहले ऑप्शन में ये आपका ब्लैक वाला पोर्शन यहीं पर है, तो ये यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह आप देखो दूसरा ऑप्शन, देखो दूसरा ऑप्शन आपका हो सकता है। तीसरे ऑप्शन में देखो, तीसरे ऑप्शन में आपका ये भी हो सकता है, फोर्थ ऑप्शन भी आपका हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन तो आपका वैसे एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे नीचे में कुछ भी नहीं है, तो ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा, नीचे वाला पोर्शन यहाँ पे गायब है। तो आप सेकेंड और थर्ड में देखो इसे आप कैसे करोगे, यहाँ पे देखो कौन सा आपका अलग है। तो आप देखो ये दोनों तो सेम है, जो एरो हैं वो तो आपके सेम है, लेकिन आप इस ब्लैक पोर्शन को देखो जो टॉप में है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। जब मिरर इमेज बनेगी तो ये आपका राइट में है, तो ये आपका लेफ्ट में यहाँ होना चाहिए था। आप देख सकते हो ये इसके सामने, तो सामने दिखेगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका राइट है, ये इसकी करेक्ट मिरर इमेज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट है ये आपका रीजनिंग सेट का है। अब जैसे अगर सीजीएल में इससे पिछली बार कैसे पूछा गया था, 2 रीजनिंग सेट के क्वेश्चन भी पूछे गए थे, या आपका एक रीजनिंग सेट का क्वेश्चन यानी कि एनालॉजी का इस टाइप वाला क्वेश्चन या सिमिलर सेट आप इसे बोल सकते हैं, या एक मिसिंग नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपका किसी शिफ्ट में ऐसा भी हो सकता है, दोनों में आपका इस तरीके से पूछा जाए। अब आप देखो 2, 6, 32 है, तो आप 32 तक कैसे जाओगे? आप ये बोल सकते हो अगर 2 + 6 को हम ऐड करें, 6 2 8, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 32 मिल जाएगा। तो यही सेम पैटर्न आपका ऑप्शन में भी होना चाहिए। पहले ऑप्शन में नहीं है, दूसरा ऑप्शन में भी ऐसा नहीं है, ठीक है, तीसरे ऑप्शन में भी ऐसा नहीं है, 12 4 16, 16 चक्को 64 होना चाहिए, तीसरे ऑप्शन में भी ऐसा नहीं है। तो ये पैटर्न तो आपका नहीं लगेगा। आप दूसरा आप क्या देख सकते हो और किस तरीके से जा सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे 4 8 32 भी होता है, तो 4 और 8 कैसे आएगा? अगर आप यहाँ पे इन दोनों को माइनस करते हो, ठीक है, इन दोनों को माइनस करते हो, 6 - 2 करते हो तो आपको कितना मिलेगा? 4 मिलेगा, और इसे 8 से मल्टीप्लाई करते हो तो 8 चक्को 32 मिल गया, ठीक है। तीसरा नंबर इस तरीके से मिल गया। आप ये कह सकते हो पैटर्न आपको समझ में आना चाहिए कि दूसरे से पहले वाला माइनस किया और फिर उसे 8 से मल्टीप्लाई किया। तो इसी तरह ऑप्शन में देखोगे, पहले ऑप्शन में देखोगे 13 में से 9 आपका 4 आएगा, तो यहाँ पे आपका नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन में देखोगे 4, यहाँ पे भी आपको थर्ड नंबर नहीं मिल रहा है। थर्ड ऑप्शन में देखोगे 12 में से 4 8, 8 8 64, यहाँ भी नहीं मिल रहा है। और आप फोर्थ ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पे 18 में से 8 माइनस करोगे तो आपको 10 मिलेगा, और 10 को आप फिर 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 80 मिल गया। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है। सभी को समझ में आ गया? आप देख सकते हो पैटर्न यहाँ पे किस तरीके से लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन का। तो यहाँ पे दिया गया है डब्ल्यू इज द सन ऑफ डी, ठीक है, डब्ल्यू जो है डी का सन है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। उसके बाद बोला है सी इज द डॉटर ऑफ डी सन, तो सी जो है आपका सी डी के पुत्र की पुत्री है, तो यानी कि सी जो है पुत्री होगी इसकी डब्लू की, ठीक है। उसके बाद आप देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, पी की बहन एन डब्लू से विवाहित है, पी सिस्टर एन इज मैरिड टू डब्लू लिखा हुआ है, इसे आप एक बार के लिए भूल जाइए। उसके बाद लिखा है डी के का पति है, डी जो है के का पति है, यानी कि के का पति, डी आपका प्लस हो गया, ये आपका माइनस हो गया। अब आप देखो आपको इस स्टेटमेंट की जरूरत है यहाँ पे, पी सिस्टर एन इज मैरिड टू डब्लू, क्योंकि आपसे इस स्टेटमेंट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका पूछा क्या गया, के रिलेटेड टू सी, के किस तरीके से रिलेटेड है। तो आप देख सकते हो सी के पिता ये ग्रैंड फादर हो गए, और ये आपके ग्रैंड मदर होगी, ठीक है। तो यानी कि आप कह सकते हो पैटर्नल ग्रैंड मदर होगी के, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। इस स्टेटमेंट की कोई जरूरत नहीं, आप देख भी सकते हो, इसे बना भी सकते हो। तो यहाँ पे क्या बोला है, पी की बहन एन डब्ल्यू से विवाहित है, तो पी की बहन जो है एन होगी, ठीक है, डब्ल्यू से विवाहित है, ये पी की बहन है, तो आप इस तरीके से बनेगा। लेकिन इस स्टेटमेंट की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछा गया के रिलेटेड टू सी, तो इसलिए आप क्वेश्चन जरूर पढ़ें। कभी कभी आपको एक्स्ट्रा नहीं बनाना पड़ेगा, उसके बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, तो ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं जहाँ पे आपका टाइम भी वेस्ट हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पैटर्नल ग्रैंड मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपका रिपीटेड सीरीज का है। तो रिपीटेड सीरीज में मैंने बताया आप किस तरीके से कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं आप टोटल यहाँ पे काउंट करके, और आप बिना काउंट करे भी देख सकते हैं। आप देखो बी से स्टार्ट हो रहा है और के पे ख़त्म हो रहा है, तो आप ये सोच सकते हो कि बी और के का एक ग्रुप होगा, यानी कि बी से लेके के तक, तो एक ग्रुप आपका ये बन जाएगा, और ये भी देखो बी से स्टार्ट हो रहा है और दूसरा ग्रुप आपका ये बन जाएगा। तो काफ़ी सारे क्वेश्चनों में इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। मैंने एसएससी सीजीएल के रिपीटेड सीरीज के क्वेश्चन सारे कराए हुए हैं, आप देख लें कि सारी शिफ्ट में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको अधिकतर ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप देखो कि आप ये कह सकते हो कि एक ग्रुप आपका ये है और यही ग्रुप आपका 3 बार रिपीट हो रहा है, तो यानी कि टोटल आपके कितने अल्फ़ाबेट होंगे यहाँ पे, 18 होंगे। तो यहाँ पे 6 × 3 का बन सकता है, 3 × 6 का। तो आप देखो यहाँ पे 6 × 3 का बना है, तो किसी भी एक ग्रुप को देखते हुए आप फिल कर लीजिए। अगर आप लास्ट वाले ग्रुप को फिल करते हैं तो आप देखो कि यहाँ पे सेकंड लास्ट में क्या आएगा, इसको देखते हुए फिल करें तो यहाँ पे ई है, तो यहाँ पर भी ई आ जाएगा, और यहाँ पे देखें बी है, तो आपका तीसरे में आपका यहाँ पहले वाले में सी है, तो ये सी हो गया। तो आपका एक ग्रुप फिल हो गया, कौन सा, BBCADE के। तो इसी ग्रुप को देखते हुए सारे फिल कर लीजिए। तो पहले वाले में BBCADE के, ठीक है, इसे देखिए BBCADE के, तो आप फिल हो गया। तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका ABAEBCDCE, तो आपका कौन सा ऑप्शन है, आप देखें BAEBCDCE, तो यहाँ पे आपको नजर आएगा थर्ड ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे पेपर कटिंग का क्वेश्चन है। अब तो आप आसानी से कर लेंगे। आप देखो इसे जो लास्ट है यहाँ पे तीर है, इसका यहाँ पे तीर एरो इस तरीके से, तो ये वाला पोर्शन आपका यहाँ आना चाहिए था। तो आप देखो यहाँ पे आएगा, तो ये आपका कौन सा कॉन्सेप्ट लग जाएगा, यहाँ पे ये है
और ये है और यहाँ नीचे गोला है। तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लग जाएगा, मिरर इमेज का। तो यहाँ पे लेफ्ट राइट वाला, तो ये आपका सामने होगा और ये होगा, और इस तरीके से आपका ट्राइंगल ये ऐसे बनना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका बनना चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो सीधे सीधे आप कैंसिल कर लोगे। पहले ऑप्शन में आपको नीचे वाले पोर्शन में ऐसे नज़र नहीं आ रहा है, तो ये आपका होगा नहीं। दूसरा भी आपका कैंसिल हो जाएगा, इस तरीके से नहीं दिख रहा है। यहाँ तो आपके यहाँ ट्राइंगल है, ठीक है, ये आपका हो सकता है, ये आपका यहाँ पे दिख रहा है, तो ये सेकेंड आपका हो सकता है। लेकिन आप देखो जब ये ऊपर जाएगा, ये पोर्शन ऊपर जाएगा, जो ये आपके ट्राइंगल हैं ये नीचे को इस तरीके से होनी चाहिए। यहाँ पर वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो ये भी आपका कैंसिल, ठीक है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन में तो आपका एक ही गोला है, तो ये तो आपका कैंसिल ही हो गया। तो बचा कौन सा, फोर्थ ऑप्शन हो गया, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख भी सकते हैं, इस पोर्शन को आप ऊपर ले जाएंगे तो यही बनेगा फोर्थ, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो, रिनेम को GTCPGO लिखा है, तो आप यहाँ से बोल सकते हैं, अगर हम R से G जा रहे हैं तो बहुत माइनस करना पड़ रहा है, आप कह सकते हो, यानी कि 7 8 और 3 11 माइनस करना हो रहा है, तब हमें G मिल रहा है। तो इसी तरीके से C से अगर आप 11 माइनस करोगे तो आपको यहाँ से ऑप्शन वाला कुछ भी नहीं मिलेगा। 11 माइनस करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 3, और उसके बाद आप देखोगे आपको कितना माइनस और करना, 8 माइनस और करना है, तो यहाँ पे R आना चाहिए था, तो R कहीं पे नहीं है। तो इसका मतलब अल्फ़ाबेट के गैप वाला यहाँ पे पैटर्न नहीं है, तो क्रॉस पैटर्न हो सकता है। तो आप देखें क्रॉस पैटर्न किस तरीके से हो सकता है। यहाँ पे रिनेम को RENAME, रिनेम को लिखा गया है यहाँ पे GTCPGO। तो आप देखें, अगर आप देखें क्रॉस में देखें तो +2 +2 P है, ठीक है, 14, और यहाँ पे +2, और इस तरीके से +2 और E से G +2। तो क्रॉस में आपका क्रॉस पैटर्न है, तो इसका मतलब आप क्लोज्ड को कर सकते हैं, CLOSED। तो +2 करना है, तो यहाँ पे +2 करेंगे तो आपको कितना आएगा, N। यहाँ +2 करेंगे तो आपका E, यहाँ +2 करेंगे Q, यहाँ U, और यहाँ E 5 2 7 G, और यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा, यानी कि F। तो आपका NEUQFG होना चाहिए। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, NEUQFG, तो आपको फोर्थ ऑप्शन नज़र आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आप पैटर्न देख सकते हैं किस तरीके से पैटर्न यहाँ पे यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे अरेंजमेंट करना है लॉजिकल और मीनिंगफुल ऑर्डर में, तो आप बताएं किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे सबसे छोटा आ सकता है पहले, ठीक है, यानी कि छोटे से शुरुआत हो सकती है, यानी कि सबसे छोटी आपकी यूनिट आ सकती है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, या ऐसा हो सकता है सबसे बड़ी आ सकती है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ी तो नहीं है, सबसे बड़ी किलोमीटर है यहाँ पे यूनिट, लेकिन यहाँ किलोमीटर टू स्टार्ट नहीं है ऑप्शन में, इसका मतलब सबसे छोटी से है। तो सबसे छोटी कौन सा है, मिलीमीटर है, 4 आएगा। उसके बाद आप देखो मिलीमीटर के बाद आपका क्या है, मिलीमीटर के बाद आपका आ जाएगा डेसीमीटर 3, डेसीमीटर के बाद आपका क्या आएगा, मीटर 1, फिर हेक्टोमीटर 5, और फिर आपका किलोमीटर। तो 4 3 1 5 2 इसका आंसर होना चाहिए। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 4 3 1 5 2, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको बताना है ऑड वन आउट का है, लेटर ऑड वन आउट है। तो यहाँ पे देखें, आपको दिखना चाहिए, ठीक है, मैंने आपको बताया है, आप देख सकते हैं कि हर अल्फ़ाबेट के बीच में गैप हो सकता है, या आपका गैप नहीं होगा तो आपका अपोजिट हो सकता है, अपोजिट नहीं होगा तो वोवल और कंसोनेंट हो सकता है, या आपका उनकी पोजीशन का सम भी हो सकता है। यहाँ पे आप देखोगे B का अपोजिट Y, I का अपोजिट R, J का अपोजिट Q, सेम F का अपोजिट U, E का अपोजिट V, H का अपोजिट S। ये आपको याद होनी चाहिए ट्रिक से, ठीक है। जैसे फेयर का U कैसे याद कर सकते हो, फेयर अनफेयर, इवनिंग करके याद कर सकते हो EV, HS हाई स्कूल करके याद कर सकते हो BY बॉय, इंडियन रेलवे, जैक एंड क्यून, ठीक है। तो आप देखोगे J का अपोजिट P नहीं होता है, तो ये आपका ऑड हो सकता है, क्योंकि यहाँ आपको अपोजिट दिख रहे हैं। यहाँ पे देखो C का अपोजिट X, G का अपोजिट T, I का अपोजिट R, तो यहाँ भी सारे अपोजिट है, यहाँ भी अपोजिट है, और यहाँ भी अपोजिट है। 3 ऑप्शन आपके सेम हो गए, तो ऑड कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, यहाँ भी ऑड वन आउट का है, वर्ड ऑड वन आउट है। तो आप देखें 3 ऑप्शन किसी तरीके से एक समान होंगे, एक आपका डिफरेंट होगा। तो आप देखो यूरोप, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, तो यहाँ पे ऑड कौन सा हो जाएगा, आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा साउथ अफ्रीका, ठीक है। बाकी आप देखो यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, ये सारे क्या हैं, ये आपके महाद्वीप है, और आपका साउथ अफ्रीका यहाँ पे नहीं है, तो ये आपका ऑड हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको, सारे क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होते हैं, तो आप अपनी प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है।
आप जिस टॉपिक में आपको दिक्कत है वो सारे टॉपिक मैंने आपके मोस्टली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने आपको कराए हुए हैं। रिपीटेड सीरीज के आप टॉपिक देख सकते हो CGL के, ठीक है, सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं वहाँ पे। तो यहीं पे आपका ये सेट